और आइए अब आगे बढ़ते हुए बात कोरोना के कहर की लहर तेज हो गई है। अब कैसे बचना है देश को, इसी पर बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। और देखिए, देश में तीसरी लहर जोर पकड़ने लगी है। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। संक्रमण को देखते हुए कई पाबंदियां लागू की गई है, लेकिन दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन में 1.5 लाख केस, फिर टेंशन में देश। लापरवाही विकराल है, आगे आफतकाल है। कोरोना की रफ्तार फिर डराने लगी है। देखते ही देखते तीसरी लहर ने ऐसी तेजी पकड़ी है कि फिर नए केस 1.5 लाख के आंकड़े को पार कर गए हैं। तमाम अपील और कड़े कदम के बावजूद न लोगों की लापरवाही रुक रही है और न संक्रमण की दर। 24 घंटे में देश में कोरोना के 1,59,000 नए केस सामने आए हैं और संक्रमण दर 10.2% तक पहुंच गई है। टेंशन बढ़ाने वाली बात यह है कि 4 दिन के अंदर ही देश में केस डबल हो रहे हैं। 5 जनवरी को जहां देश में कोरोना के नए केस 90,000 के करीब थे, वहीं ये आंकड़ा अब 1,60,000 के करीब पहुंच गया है। महामारी का सबसे ज्यादा कहर टूटा है महाराष्ट्र और दिल्ली पर। राजधानी में सर्दी के साथ कोरोना के आंकड़े भी रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं भारी खतरा इसलिए भी ज्यादा है कि तमाम सख्ती के बावजूद भी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। 3 से 4 दिन में ही दिल्ली में केस डबल हो रहे हैं। 4 दिन पहले जहां दिल्ली में 10,000 नए केस सामने आए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में नए केस 20,000 को पार कर गए। तो एक्टिव केस की संख्या 48,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमण दर करीब 20% तक पहुँच गई है। 20,000 से ज्यादा एक दिन में मामले सामने आए हैं, तो फिर एक दिन की जो संक्रमण दर है वो भी 19% को पार कर गई है। सक्रिय मरीजों की अगर हम बात करें तो ये 48,000 से ज़्यादा हो गए हैं। आलम यह है कि इस कोरोना जो है वो फैलता ही जा रहा है, उसकी रफ्तार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। 7.5 महीनों में सबसे ज़्यादा मरीजों की संख्या है ये। दिल्ली में राहत की बात बस इतनी है कि इस बार अस्पताल में भर्ती होने वाले और गंभीर मरीजों की संख्या कम है, लेकिन ये भी सच है कि ओमिक्रॉन जिस तेजी से संक्रमण बढ़ा रहा है, उससे बचने के लिए सावधानी और कड़े उपाय बेहद जरूरी हैं। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फिलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में यहां कोरोना के 41,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। बड़े बड़े नेता और मंत्रियों से लेकर बॉलीवुड स्टार तक तीसरी लहर की चपेट में आ रहे हैं, तो संक्रमण मुंबई में धारावी जैसी घनी बस्तियों तक फैल गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके मुताबिक अब महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। स्कूल कॉलेज 15 फरवरी तक बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम, स्पा, ब्यूटी पार्लर और सैलून बंद रहेंगे। बढ़ते कोरोना को देखते हुए तमिलनाडु समेत कई राज्य तो लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगाने लगे हैं, लेकिन तीसरी लहर का पीक आना अभी बाकी है। ऐसे में जरूरी है कि सावधानी बरतें, मास्क लगाएं और नियमों का पालन करें और मिलकर कोरोना को हराएं। दिल्ली से मोहित बख्शी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, देश में चिंता जरूर बढ़ गई है, चूंकि मामले लगातार कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैक्स के डायरेक्टर हैं और साथ ही डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सीनियर फिजिशियन हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास आऊंगी और सवाल ये है कि आज ऐसा हुआ है कि 1.5 लाख से ज्यादा केसेस अब तक हम सामने आ चुके हैं। इस तीसरी लहर की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या लगता है, अब 1.5 लाख को तो हम पार कर चुके हैं, तीसरी लहर का ये पीक कब तक बनेगा, कितने केसेस आएंगे?
देखिए, कल जो 1,59,000 केसेस आए, ये काफ़ी बड़ा नंबर है और ख़ास करके आप जो स्टेट ऑफ कंसर्न है, जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, म आपको गुजरात है, ये तो बढ़ ही रहे थे। अब द कुछ ऐसे राज्यों में भी केसेस नंबर बढ़ने लगे हैं, जैसे उड़ीसा में भी केस कल बड़ा हाई पीक हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है पैची पैंडेमिक की तरह है, हर जगह फैल जाएगा और उम्मीद है कि 15 जनवरी के बाद इसका पीक आ जाएगा। बट ये पूरा वेव है जो वो मुझे लगता है फरवरी तक चलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये इतनी तेज़ रफ़्तार से फैल रहा है, इसकी जो आर नॉट वैल्यू है वो 2.69 है और ये डेल्टा से करीब-करीब 5 टाइम्स ज़्यादा फैल रहा है। जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मास्क पहन के, बट यहाँ पे मैं एक चीज़ आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो क्लॉथ मास्क हैं, उससे ये ओमिक्रॉन प्रोटेक्ट नहीं होता है। इसलिए जो भी स्टडीज़ आई है, ब्रिटिश स्टडीज़ जो आई है, उसमें N99, N95 मास्क की बात कही गई है। जी, तो क्लॉथ मास्क की जगह पे आपको मास्क भी चेंज करना होगा और इससे हो ठीक। सकता है कि ओमिक्रॉन का ट्रांसमिशन कम ठीक हो, है, ये बहुत लेकिन पीक महत्वपूर्ण आने में अभी जानकारी है। पन ठीक है, पीक जी। आने में आप अभी कह रहे हैं वक्त है और 15 जनवरी के बाद और फरवरी के स्टार्टिंग में ये पीक हम देख सकते हैं। स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। आप क्या देख रही हैं? कितने केस रोज़ाना आएंगे पीक के वक्त में? देखिए, ये तो तय हो ही गया है कि अगर हम पहली और दूसरी वेव की बात करें, तो अब जो संख्या है, वो कहीं ज़्यादा होने वाली है। हमने दूसरी लहर में लगभग 4 लाख के आंकड़े को छुआ था, लेकिन अगर आप बाकी देशों को अगर अभी देखें, तो वो लोग 10 लाख, 5 लाख के आंकड़े को बहुत आसानी से छू रहे हैं और इसलिए भारत के भी जो मॉडल्स हैं, वो लगभग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 9 से 10 लाख मामले डेली भारत में भी आ सकते हैं और यही चिंता का विषय भी है, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा मामले सामने आएँगे, तो उसमें से अगर कुछ परसेंटेज को भी हॉस्पिटलाइज़ेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, वो एक छोटी संख्या नहीं रहेगी। और इसीलिए लगातार हम ये बात कर रहे हैं कि एक तरफ जहाँ ओमिक्रॉन के लक्षण ज़रूर माइल्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी केसेज़ की और अभी जैसे थोड़ा यंग लोगों में हम ज़्यादा अभी ओमिक्रॉन देख रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड ग्रुप की तरफ, हाई रिस्क ग्रुप की तरफ ज़्यादा तेज़ी से जाएगा, तब तस्वीर बदलने की संभावनाएँ भी रहती हैं। ठीक है। इसलिए अभी हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इतने ज़्यादा नंबर्स आएँगे, आपको टेस्टिंग कराने में दिक्कत होगी, आपको दवाइयाँ मिलने में दिक्कत होगी, आपको हॉस्पिटल में बेड्स की अगर ज़रूरत है, तो वो एक समस्या खड़ी होगी। तो एक ही चीज़ नहीं है कि केवल हम हॉस्पिटल बेड्स की तरफ देखें, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो आपकी कोविड ठीक ट्रीटमेंट है, से आप जुड़ी कह रहे हैं होती कि हैं, जिनकी प्रेशर जो आपको है शॉर्टेज होने वो लगती है। इससे जुड़े हर प्लेटफॉर्म पर बढ़ जाएगा। हर जगह ये दिक्कत जो है वो सामने आएगी। हमारे साथ डॉक्टर विश्वनाथ यादव भी जुड़ गए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर विश्वनाथ यादव, आपको क्या लगता है कि अभी जो हमने देखा, ये जो 2 वेव निकली है कोरोना की, अब ये तीसरी वेव, इस तीसरी वेव में जो लोग संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, क्या कुछ लक्षण में आप बदलाव देख रहे हैं? एक्चुअली ये जो लक्षण आ रहे हैं, ये ऑलमोस्ट वैसे ही है। ये माइल्ड इन्फेक्शन है, ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी थोड़ी ज्यादा है, बट सीरियसनेस वही हो रहे हैं जिनको पहले से कुछ ब्रोंकियल अस्थमा है या पंपिंग हार्ट की कम है या पहले से ही इम्यूनिटी वगैरह कम है। अदरवाइज आई थिंक इट्स मोस्टली असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन अराउंड 80% लोगों में, मोर देन 80% लोगों में। ठीक, तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही माइल्ड हैं। अच्छा। तो ऐसा बहुत घबराने की बात नहीं है, जैसा सेकेंड वेव में था, फर्स्ट वेव में था। तो उस तरह के जो है सिम्टम्स हैं, बट इट्स वेरी माइल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स हैं और जितना हम अपने अंदर वो ऊहापोह पैदा करते हैं, टेंशन बढ़ाते हैं, तो वो दिक्कत को और बढ़ा देता है। तो हमें बहुत ईज होने की ज़रूरत है, क्योंकि सिम्टम्स जो लक्षण हैं अभी जो कोरोना की तीसरी वेव के टाइम पे आ रहे हैं वो माइल्ड है। डॉक्टर मनोज, ओमिक्रॉन के म्यूटेशन का अब कितना खतरा बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ओमिक्रॉन तो बिल्कुल बदले हुए स्वरूप में सार्स-कोव-2 है। इसमें 50 म्यूटेशंस हैं, 30 म्यूटेशंस तो स्पाइक प्रोटीन पे हैं, 10 म्यूटेशन इसके बाइंडिंग जोन पे हैं। तो ओमिक्रॉन का जो म्यूटेशंस तो ऑलरेडी बहुत सारे म्यूटेशंस हैं और इसके वजह से इसको इम्यून इवेड कर रहा है। जो वैक्सीन्स को जो इम्यूनिटी है उसको भी इवेड कर रहा है, जो नेचुरल इन्फेक्शन पहले से हुए हैं उसकी इम्यूनिटी को भी इवेड कर रहा है। तो म्यूटेशंस तो इसमें काफ़ी हैं। अब एक ये भी संभावना हाइपोथेसिस है कि अगर डेल्टा और ओमिक्रॉन मिल जाएगा तो और एक डेडली कॉम्बिनेशन होगा। और जिस तरीके से अभी फ्रांस में एक IHU वेरिएंट निकला है, उसमें
ओमिक्रॉन से भी ज्यादा म्यूटेशंस है। तो ये आरएनए जो वायरस होते हैं इसमें म्यूटेट करने की क्षमता रहती है, ये म्यूटेट होते रहेंगे। बट यहाँ पे एक चीज मैं ज्योति जी आपको बताऊं कि माइल्ड को हमें रीडिफाइन करना होगा। सिर्फ सिम्टम्स कम है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट कम है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग कोविड जो सिंड्रोम है और जो लॉन्ग इफेक्ट्स ऑफ कोविड के हैं वो इसमें भी काफी होंगे। ठीक है, बहुत ही अहम बात ये आप कह रहे हैं। और हमारे साथ एक और डॉक्टर जुड़ गए हैं, डॉक्टर राकेश राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर राकेश, चूंकि अभी आप अभी जुड़े नहीं थे तो बात हो रही थी कि पीक कब आएगा, कितने केसेस आएंगे। सवाल अब एक और खड़ा होता है कि अभी हम देख रहे हैं बड़े शहरों में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, लखनऊ में, बाकी जो जितने भी बड़े शहर हैं। अब यहाँ से गांव में ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि कई शहर के लोग ऐसे हैं जो कोरोना के इस दौर में अपने घरों की तरफ, गांव की तरफ रुख कर रहे हैं, उनकी वजह से भी अब खतरा गांव में बढ़ गया है। तो आप क्या देख रहे हैं, कितना खतरा है गांव में इसके फैलने का? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं जैसे कि अपना देश तीसरी लहर से जूझ रहा है, नंबर ऑफ केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि शहरों में काफी केसेस बढ़ चुके हैं और पीक आने के संभावना अभी नजदीक में बढ़ती जा रही है। और लॉकडाउन के चलते डर से काफी लोग गांव की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो वो चाहते हुए कि गांव की तरफ जा रहे जितने पैसेंजर्स है ट्रेन में, तो वो इन्फेक्टिविटी बेसिकली कैरी करके जा रहे हैं वहां पे। तो वहां पे बेसिकली खतरा बढ़ने की संभावना और बढ़ते जा रही है। तो बेसिकली वहां पे अभी कुछ दिनों बाद आप देखोगे जैसे कि अभी सिटी में बढ़ रहे हैं, तो कुछ हफ्ते बाद वहाँ भी केसेस बढ़ने वाले, डेफिनेटली बढ़ने वाले। मैं तो ये मानती हूँ डॉक्टर राकेश, क्योंकि शहरों में हम सब ने लापरवाही किया और ये लापरवाही का नतीजा है कि इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी भी हम कुछ लोगों को ऐसे देख लेंगे जो मास्क नहीं पहन रहे हैं। कई लोगों को बोल दो कि भैया आप मास्क पहन लो तो उनको लगता है कि भाई क्यों बोल दिया। और ये लापरवाही जो शहरों में देखने को मिली थी, गाँव में भी देखने को मिल रही है। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा पहुंचे हैं बिहार के ही एक गाँव से, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये है पटना के बाहर का ग्रामीण इलाका गोनपुरा। जी हाँ, गोनपुरा ये इलाका नौबतपुर और फुलवारी शरीफ के बीच का इलाका है। और हम ये जानने पहुँचे हैं यहाँ पर कि जो शहर में संक्रमण है वो गांव में लोगों को कितना डरा रहा है, कितना प्रभावित कर रहा है और वो कहाँ तक इस संक्रमण से डर रहे हैं। जो तस्वीर हमें दिखती है वो थोड़ा परेशान करती है जाना, क्योंकि यहाँ जो लोग चौक चौराहे पर बैठे होते हैं उनमें कोई ना व्यक्ति ना मास्क रखता है, ना किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। आप लोग मास्क वास्क नहीं लगा रहे हैं अभी? जी ना। बाहर से तो लोग आता होगा आपके चौक वॉक पर? जी। डर नहीं लगता उन लोगों से? डर तो लगता है सर। क्या बाबा, कोरोना है, डर लगता है? गमछा उमछा मुंह में बांध के नहीं रखते हैं? बांध हैं अभी चौक पर आप बैठे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। देखिए जो लोग ऑटो में आ रहा है वो लोग भी कोई मास्क वगैरह नहीं लगाता है। भाई तुम लोग कोई मास्क नहीं लगाते हो? आप लोग सर कोई मास्क नहीं लगाते हैं सर? हाँ, आप तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में है, मास्क के बिना बैठे हुए हैं। डर नहीं लगता है कोरोना से? अभी तो नहीं चलते हैं। मुझे इस गांव में कोई भी व्यक्ति कहीं बिना मास्क लगाए दिखता है, ना कोरोना प्रोटोकॉल। मास्क नहीं लगाती हो तुम लोग? बिना मास्क का सामान बेचते हो? नहीं सर, मास्क है हाँ सर, यहाँ रहे तो थोड़ा सा वो अनुकूला पड़ता है सर। आपके इलाके में लोग को कोरोना से डर नहीं लगता है क्या? कोरोना जैसे मुंह में ढका हुआ है तो कोई नहीं ढकते हैं? कोरोना से तो डर है ही, लेकिन लोग लगाए तो ना नहीं मानते हैं। केसेस तो आ रहे होंगे इधर। तो फिर क्यों आता? कोरोना कहाँ था, आज क्या हो गया, लेकिन लोग नहीं मान रहा। और आप देखिए पूरा बाजार आपको ऐसे ही दिखेगा, बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में दुकानें खुली हुई हैं। कहीं कोई ना कोई मास्क में दिखेगा, ना कोई कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते दिखेगा। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें भी लोग इसी तरीके से आपको बैठे दिखेंगे। और ये तस्वीर बताती है कि कैसे ये जो ग्रामीण इलाके हैं। आप लोग मास्क वास्क नहीं लगाते हो भाई? कहाँ? देखिए लोग बाहर से जो आ रहे हैं वो भी ऐसे ही घूम रहे हैं। इसी तरीके से लोग बेखबर बेपरवाह हैं। गांव की जो स्थिति है वो डरा रही है, क्योंकि अगर यही परिस्थिति बनी रही तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों में इन इलाकों में संक्रमण बहुत तेज फैलने वाला है। क्योंकि अब बाज़ार कस्बों से धीरे धीरे गांव में कोरोना प्रवेश करने लगा है और लोग इस बात को समझने को तैयार नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, गोनपुरा पंचायत। तो बहुत ही चिंता बढ़ाने वाली ये तस्वीरें डॉक्टर स्वाति, इसी पर ही डॉक्टर राकेश से बात हो रही थी। लोगों ने मास्क नहीं पहना। ये कोई बिहार की राजधानी पटना से बहुत दूर दराज का इलाका नहीं है। गोनपुर एक पटना का ही एक गांव है जहां से ये रिपोर्ट करके हमारे सहयोगी ने हमें भेजी है। लोगों को चिंता ही नहीं है, मास्क लगा रहे हैं, बेफिक्री इतनी ज्यादा है कि जैसे कोरोना आ ही नहीं सकता।
ज्योति, मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी डॉक्टर बैठे हैं वो सभी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये चीज एज डॉक्टर्स हम लोग सालों से देखते आ रहे हैं कि जब भी हम हेल्थ के बारे में बात करते हैं या कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि करना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, जरूरी होता है, तो उसको कभी भी इम्पोर्टेंस लोग इतना नहीं देते जब तक कि कुछ सर पर मुसीबत आ ही ना जाए, जब तक कि हार्ट अटैक ना हो जाए, जब तक कि स्ट्रोक ना हो जाए, जब तक कि घर में कोई बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो जाए, तब तक हम कभी भी ये जो नसीहतें डॉक्टर्स देते हैं उसको कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। और वही कहीं ना कहीं देखिए झलक भी रहा है कि जब तक कि खुद पर मुसीबत ना आ जाए तब तक लोग उसको सीरियसली लेते ही नहीं है। मास्क को लोग जरूरी समझ ही नहीं रहे हैं। उन्हें लगता है कि कोरोना तो शायद यहाँ तक कभी आएगा ही नहीं, या हम लोगों को तो कोरोना हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर हम सेकेंड वेव में देखें तो हमारे गांव तक जो कोरोना है वो पहुंचा है, और इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि ये तो डेल्टा से और भी तेजी से फैलने वाला वायरस है। और क्योंकि अब आप देखिए कि लॉकडाउन भी नहीं है और जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी इतने ज्यादा नहीं है कि आप इंटरस्टेट मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो लोग शहर से शहर, प्रदेश से प्रदेश आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये संक्रमण जरूर शहरों से गांव तक पहुंचेगा। बिल्कुल। और दूसरी इसलिए वेव पहले के से अगर वक्त लोग डॉक्टर स्वाति, हमने देखा था कि जो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का उसके ऊपर कितना बर्डन आ गया था, दिक्कतें कितनी ज्यादा बढ़ गई थी। तो ऐसे में जब तीसरी लहर में, डॉक्टर विश्वनाथ सवाल आपसे है, ऐसे में जब तीसरी लहर बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, ओमिक्रॉन सामने है जिसे सुपर स्प्रेडर हम कह रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जो अभी हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पर्याप्त है, काफी होगा? आई थिंक कि सेकेंड वेव के दौरान जो है हमने काफी लास्ट के मोमेंट में काफी अच्छा किया था हर एक स्टेट में, स्पेशली उत्तर प्रदेश वगैरह में काफी मॉर्टिलिटी वगैरह हुई थी, बट लेटर ऑन योगी गवर्नमेंट ने जो है काफी अच्छा उसको मैनेज किया था। बट दिस टाइम दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, लोगों को जो है प्रिकॉशनरी मेजर लेना बहुत जरूरी है। मास्क गैदरिंग्स में जो है एंड हैंड वॉश करना और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना जो है, ये सब बहुत ही जरूरी रहेगा। ठीक है, मतलब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको लोग अभी भूल गए हैं उसको फिर से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना ज़रूरी है। और लगातार हम भी जिम्मेदार चैनल होने के नाते ये अपील अपने दर्शकों से लगभग अपने हर बुलेटिन में हम कर देते हैं। डॉक्टर मनोज, आप क्या सोचते हैं, क्या आप भी सोचते हैं डॉक्टर विश्वनाथ की तरह की तैयारियां हमने जब सेकेंड वेव के बाद हमने बहुत सारी कर ली हैं वो पर्याप्त है? आपको लगता है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है अभी मौजूदा परिस्थिति, जिस तरह से केसेस आगे बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए? देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो डेटा है हमारे पास कि ये ठीक है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और आईसीयू की रिक्वायरमेंट कम है, ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत कम होती है, बट जो पब्लिश डेटा है साउथ अफ्रीकन डेटा, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी एडमिशन रिक्वायर्ड नहीं होता है। करीब करीब 50% रेट है एडमिशन का अगर आप डेल्टा वेरिएंट से कंपेयर करें तो, और जो मोर्टिलिटी है वो भी 2.7% है, पब्लिश डेटा बता रहा हूँ। तो इसलिए हमें ये भागीदारी बहुत जरूरी है, जनता की भागीदारी इसको रोकने के लिए, क्योंकि केस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा और हेल्थ स्ट्रक्चर पे लोड पड़ेगा। और खास करके एक चीज, क्योंकि डॉक्टर्स भी और हेल्थ स्टाफ भी बहुत ज्यादा संक्रमित होंगे क्योंकि ट्रांसमिशन इसका बहुत हाई है, तो मुझे लगता है कि इस बार शायद ऑक्सीजन और बेड की कमी ना पड़े, बट हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और हेल्थ की नर्सेज की कमी हो जाए। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि वो कमी हो जाएगी, क्योंकि हम देख भी रहे हैं कि लगातार जो डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो भी संक्रमित हो रहे हैं। डॉक्टर राकेश, आपको क्या लगता है, क्या लॉकडाउन और पाबंदियां, इससे कोरोना की ये जो चेन है ये टूटेगी, संक्रमण थोड़ा कम होगा? क्योंकि अभी अभी जितनी पाबंदियां लगी हैं, अगर आप अलग अलग स्टेट्स को उठाकर देख लें, दिल्ली को, महाराष्ट्र को या फिर यूपी में, तो ये आपको क्या काफ़ी लगती हैं और इन पाबंदियों से होगा कुछ? देखिए, जहाँ तक कि कर्फ्यू और लॉकडाउन का सवाल है, ये कुछ हद तक जरूरी भी है और कुछ हद तक बोल सकते हैं कि अपना खुद का अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना भी बहुत जरूरी है इसके साथ। जैसे कि लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू, ये कुछ हद तक काम करेगा, बट अपन को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनना, रेगुलरली सैनिटाइजेशन करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट अपने मेजर्स ले रही है अपने लेवल पे, लेकिन अपन को अपने लेवल पे सारे मेजर्स लेना बहुत जरूरी है। सर, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि भाई सरकारें अपना काम कर रही हैं, सभी अपना काम कर रहे हैं, जनता होने के नाते जिम्मेदारी हमारी भी कुछ बनती है और हम सबको जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स अपनाना होगा, यानी कि मास्क पहनना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी मुझे लगता है हमारे दर्शकों के जहन में हैं, उन सवालों को मैं पूछूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी हमारे साथ बने रहिए।